भारत ने रूस से S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदकर अपनी वायु सुरक्षा प्रणाली को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली और उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक मानी जाती है। भारत और रूस के बीच ये रक्षा सौदा 2018 में हुआ था, जिसके तहत भारत ने लगभग $5.43 अरब में 5 S-400 सिस्टम खरीदने का समझौता किया। ये प्रणाली भारत की सुरक्षा रणनीति में एक क्रांतिकारी बदलाव है, खासकर जब बात पाकिस्तान और चीन जैसे परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों से खतरे की हो। S-400 की तकनीकी विशेषताएं। S-400 ट्रायम्फ, जिसे नेटो में SA-21 ग्राउलर कहा जाता है, रूस की अल्माज एंटेई कंपनी द्वारा विकसित एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये प्रणाली विभिन्न प्रकार की मिसाइलों को लॉन्च कर सकती है जो अलग अलग रेंज और ऊंचाई पर लक्ष्य को भेद सकती हैं। S-400 में 4 प्रकार की मिसाइलें होती हैं। 1. 4-0N6 मिसाइल, अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर। 2. 4-8N6 मिसाइल, रेंज 250 किलोमीटर। 3. 9M96A2 मिसाइल, रेंज 120 किलोमीटर। 4. 9M96A मिसाइल, रेंज 40 किलोमीटर। इनकी सहायता से यह प्रणाली एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट कर सकती है, चाहे वे लड़ाकू विमान हो, ड्रोन, क्रूज मिसाइलें या बैलिस्टिक मिसाइलें। S-400 एक बार में 80 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 36 तक को एक साथ निशाना बना सकता है। S-400 का रडार सिस्टम भी अत्यंत उन्नत है। इसमें 9-1N6 बिग बर्ड रडार लंबी दूरी की निगरानी के लिए इस्तेमाल होता है, जो 600 किलोमीटर तक के दायरे में हवाई गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा 9-2N6 रडार टारगेटिंग और एंगेजमेंट के लिए प्रयोग में आता है। यह मल्टी बैंड रडार सिस्टम इसे अत्यधिक सटीकता के साथ खतरे की पहचान और जवाब देने में सक्षम बनाता है। 1. वायु रक्षा की परतबद्ध सुरक्षा। भारत अब चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधियों की मिसाइल और हवाई हमलों से अपने प्रमुख शहरों, सैन्य ठिकानों और रणनीतिक ठिकानों की रक्षा कर सकता है। 2. दुश्मन के विमानों पर अंकुश। S-400 की लंबी रेंज इसे दुश्मन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना ही लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम बनाती है। इससे दुश्मन के एयरफोर्स को सीमा के करीब आने में भी डर रहेगा। 3. बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा। ये प्रणाली 60 किलोमीटर ऊंचाई तक की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी नष्ट करने में सक्षम है, जिससे भारत की मिसाइल रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलती है। 4. चीन के खिलाफ रणनीतिक संतुलन। चीन के पास पहले से ही S-400 सिस्टम है। भारत के पास इस प्रणाली के आने से रणनीतिक संतुलन बना रहेगा और सीमाओं पर शक्ति संतुलन में अंतर नहीं आएगा। भारत ने पहले S-400 स्क्वाड्रन को 2021 के अंत में पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की ओर तैनात किया था। इसके बाद अगली यूनिटें पूर्वी सीमा चीन की ओर पर तैनात की जा रही हैं। भारतीय वायुसेना IAF इसके संचालन के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित हो चुकी है और रूस ने आवश्यक तकनीकी सहयोग भी प्रदान किया है। हालांकि S-400 एक अत्यंत शक्तिशाली प्रणाली है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। जैसे यह अत्यधिक महंगा है और इसकी लॉजिस्टिक्स और रखरखाव भी चुनौतीपूर्ण है। साथ ही अमेरिका ने CAATSA कानून के तहत उन देशों को दंडित करने की चेतावनी दी है जो रूस से बड़े रक्षा सौदे करते हैं। हालांकि भारत को अब तक इससे छूट मिली है। इसी तरह की ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।